वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनो स्टडी पर। जैसे कि आपको मालूम है, ऑनो स्टडी आपको प्रोवाइड कराता है परीक्षा से संबंधी महत्वपूर्ण वीडियोस और महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही हमारा एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मथुरा में स्थित है, जिसका नाम है चाणक्य इंस्टीट्यूट। चाणक्य इंस्टीट्यूट जो कि मथुरा में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी। चलिए, जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने देखा था संविधान के सोर्स, संविधान के स्रोत। संविधान के हमने दो स्रोत देखे थे। एक था आंतरिक स्रोत, जिसे इंटरनल सोर्स कहा गया, और दूसरा था बाह्य सोर्स, जिसे एक्सटर्नल सोर्स कहा गया। आंतरिक स्रोत में हमने देखा था कि भारत शासन अधिनियम से 60 से 65% कुछ ना कुछ प्रावधान लिए गए थे। वह कौन से प्रावधान थे वह हम कल देख चुके हैं, जैसे कि सीएजी का पद, न्यायपालिका और यूपीएससी या प्रशासनिक विवरण। ऐसी चीजें हमने कहां से उठाई? ऐसी चीजें हमने 1935 के अधिनियम से ली थी। यानी कि हमारे आज के पूरे संविधान का अगर 60% हिस्सा कहां से लिया गया है? हमारे संविधान का, आज वर्तमान के संविधान का 60% हिस्सा कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम से। तो वहां से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट बनेंगे, जो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि सीएजी का पद कहां से लिया गया है, या न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका जुडिशरी कहां से ली गई है। तो आपका आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। या कुछ आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए थे? भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगे, परंतु कुछ कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन अगर बने तो उनमें आपको दिक्कत होगी। तो आज हम उसी को देखेंगे और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, 60 से 65% भाग यहीं से कॉपी हुआ है, यानी कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। इसीलिए हमारे संविधान को नकल का संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकल का संविधान। इसीलिए हमारे संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। किस देश के संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? भारत के संविधान को। क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई ढूंढनी भी नहीं है। जो चीज अच्छी लगी वो कहीं से भी आ सकती है। अगर हमें कुछ प्रावधान भारत शासन अधिनियम के अच्छे लगे तो हमने वो कॉपी कर लिए। जबकि अगर आप देखेंगे आजादी के समय या उससे पहले 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो हम ही लोग इसका विरोध कर रहे थे। परंतु जब हम खुद संविधान बनाने बैठे, हमारी संविधान सभा 9 दिसंबर को बैठी, 9 दिसंबर 1946 को जब बैठी थी, तो हमने इसी से कुछ ना कुछ कॉपी किया। कितना कॉपी कर लिया? 60 से 65%। तो यहां से कुछ बेसिक 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 या उससे 4 भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत के संविधान का एकांकी स्रोत क्या है? भारत के संविधान का एकांकी स्रोत क्या है? क्वेश्चन। सिंगल सोर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का एकांकी स्रोत बताइए। तो उसका आंसर एक ही होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज को बदल के बनाएगा। भारत के संविधान पर गहरा प्रभाव किस चीज का है? देखिए, गहरा प्रभाव, जहां से हमने ज्यादा नकल की तो संविधान पर वहीं से ज्यादा प्रभाव आएगा। हमने सबसे ज्यादा 100% में से 60 से 65% कहां से नकल की है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इस बात को गलत नजरिए से नहीं देखिएगा, जो अच्छा जहां से भी लगे वहां से हम अपने संविधान में ऐड कर सकते हैं। हमने अपने संविधान में 60 देशों से कुछ ना कुछ लिया है,
कुछ ना कुछ हमने 60 देशों से लिया है, ऐसे ही हमने भारत शासन अधिनियम से कुछ ना कुछ लिया है। संविधान पर गहरा प्रभाव किसका है? आंसर एक ही रहेगा, भारत शासन अधिनियम का। डीप इफेक्ट ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पर, भारत के संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किस चीज का पड़ता है? भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ता है। इसके आगे एक और देखेंगे, एक और प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, संविधान पर गहरा प्रभाव, गहरा प्रभाव गंभीर, यहां पर दो हो गए एक जैसे, एक सेकंड, यहां पर गहरा की जगह गंभीर कर लेना, गंभीर, संविधान पर गंभीर प्रभाव, गंभीर प्रभाव किस चीज का पड़ता है? वो पड़ता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस प्रकार से 3 प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ये परीक्षा में पूछे गए हैं और ये परीक्षा के पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं। ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं, ये तो रहा इंटरनल सोर्स। अब हमें देखने हैं कुछ एक्सटर्नल सोर्स, जो कि संविधान से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिए गए हैं, वो किस किस देशों से लिए गए हैं। चलिए देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के बाह्य स्रोत यानी जो बाहर से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि करके सबसे पहले जो नाम आने वाला है वो आएगा अमेरिका का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए देखते हैं क्या क्या लिया गया है। क्या क्या लिया है? प्रस्तावना ली गई है। प्रस्तावना को इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल किस देश से ली गई है? यानी कि उस देश के संविधान में भी प्रियम्बल थी, तो हमने भी अपने देश के संविधान में प्रियम्बल को जोड़ लिया। तो अमेरिका के संविधान में एक प्रियम्बल है और 7 अनुच्छेद हैं, हमने भी अपने संविधान में प्रियम्बल को जोड़ लिया। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। कॉपी नहीं किए जाते हैं, लिए जाते हैं, यानी कि उनके पास मौलिक अधिकार हैं तो हम भी मौलिक अधिकार रखेंगे। अमेरिका के अगर मौलिक अधिकार देखें तो अमेरिका के मौलिक अधिकार तो बहुत छोटे हैं, भारत के सामने टिक भी नहीं पाएंगे, परंतु भारत के मौलिक अधिकार दुनिया में सबसे बड़े मौलिक अधिकार हैं। इसीलिए भारत को एक प्यारा देश कहा जाता है, क्योंकि यहां पर है मौलिक अधिकार। और देशों की तुलना में यहां पर सिटीजन्स को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, ऐसा और कोई देश है ही नहीं। इसीलिए भारत को एक अनोखा देश कहा जाता है। मौलिक अधिकार ले लिए, प्रस्तावना भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल जिसका अनुच्छेद है संविधान में 360। वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल लिया गया है अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान ही सर्वोच्च है। कभी भी क्वेश्चन आएगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया भी है, हु इज सुप्रीम इन इंडिया, हु इज सुप्रीम इन इंडिया, भारत में सुप्रीम कौन है, सर्वोच्च कौन है। आधे बच्चे सर्वोच्च न्यायालय लगा के आए थे और आधे बच्चे राष्ट्रपति लगा कर आए थे, परंतु सबसे सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कौन है। देश किससे चलता है? देश चलता है संविधान से। देश किससे चलता है? संविधान से। तो भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत में सर्वोच्च है संविधान। भारत में सर्वोच्च है संविधान। तो संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कहां से ली है? अमेरिका से।
क्या अमेरिका का राष्ट्रपति यहां पर आकर राष्ट्रपति बनता है? नहीं, उनके यहां भी राष्ट्रपति बनता है। तो हमने भी अपने संविधान में ऐड कर लिया कि हम भी एक राष्ट्रपति बनाएंगे, हम भी एक राष्ट्रपति बनाएंगे। तो राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका में उपराष्ट्रपति भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है। ऐसे ही हमारे देश में प्रेसिडेंट भी होता है और वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति को कभी हटाना पड़े किसी कारणवश, एक ही कारण होता है, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो जान लेंगे। राष्ट्रपति पर एक आरोप लगता है संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण, उसे सिर्फ उसी आधार पर हटाया जा सकता है, उसी आधार पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर एक आरोप लगता है, किसका आरोप लगता है? संविधान का उल्लंघन, तभी उस पर क्या लगता है? महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ऐसे ही हटाया जाता होगा। चलिए नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी कैसे, क्या है, कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। पॉकेट वीटो, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर्स होती हैं। कितनी पावर्स होती हैं? 3 वीटो पावर्स होती हैं। सिर्फ मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वीटो पावर की बात कर रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो पावर है? 3। और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो पावर है? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है 4 वीटो पावर और भारत के राष्ट्रपति के पास होती है 3 वीटो पावर। परंतु वीटो पावर के परिप्रेक्ष्य में, वीटो पावर में सबसे ज्यादा ताकतवर हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। कई बच्चे वीटो पावर को यूएन की वीटो पावर से तुलना कर देते हैं। कई बालक वीटो पावर को सिर्फ और सिर्फ क्या समझते हैं? जो यूएन में 5 देश वीटो पावर यूज करते हैं। मैं उस वीटो पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश के संविधान के अंदर दी गई राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात कर रहा हूं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 111 में दी गई है, भाग 5 के अनुच्छेद 111 में। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 4 वीटो हैं। तब भी अगर वीटो शक्ति की तुलना देखी जाए तो भारत का राष्ट्रपति बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कैसे होता है वह हम जब वीटो शक्ति राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब देख लेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है, ना ही सरकार का, ना ही सीएम का और ना ही पीएम का। ध्यान रखिएगा, हमारी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों पर सरकार की नहीं चलती है, क्योंकि ये एक अलग, दोनों को अलग रखा गया है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, दोनों को अलग रखा गया है। तो न्यायपालिका फैसले देने में स्वतंत्र होती है। जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा, नोएडा की बिल्डिंग, एक ट्विन टावर था जिसे गिरा दिया गया, वह सरकार का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई बदल नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा, भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, हो सकता है सरकार के फैसले बदल दिए जाएं, हो सकता है सरकार के फैसले बदल दिए जाएं, परंतु सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई उपाय करके वो बिल्डिंग को गिरने से बचा लेता, परंतु नहीं बचा पाया। क्लियर? चलिए, तो यानी कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ये प्रावधान ब्रिटेन से नहीं लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। ये प्रावधान हम ब्रिटेन से भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया?
क्योंकि ब्रिटेन की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, वहां सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है। न्यायिक पूर्णावलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ, इंग्लिश में द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियरी रिव्यू, न्यायिक पूर्णावलोकन, किसी भी चीज को दोबारा से देखना। जैसे कि कोई फैसला दे दिया हाई कोर्ट ने, हो सकता है वह गलत था, परंतु वर्तमान की स्थिति देखते हुए हाई कोर्ट को ऐसा लगा कि ये सही फैसला है, परंतु उसको दोबारा देखा गया, तो उसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि दोबारा से उस पर प्रकाश डाल देना। कहां से लिया गया ये सिद्धांत? अमेरिका से। कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण, यानी कि भारत में सभी को कानून के समक्ष संरक्षण है, सभी को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। किसका? लॉ का, कानून का, विधि का। तो इक्वल प्रोटेक्शन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के समक्ष सबको समानता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यह भी प्रावधान कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, यह भी प्रावधान कहां से लिया है? यूएसए से लिया गया है। जितना भी मैंने आपको कराया है ये सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, ये सभी चीजें परीक्षा में आई हैं कि प्रस्तावना, प्रति वर्ष प्रस्तावना पूछी जा रही है, एवरी ईयर प्रस्तावना पेपर में पूछी जाती है किस देश से ली गई है। अगर आप विगत पिछले परीक्षा को, पिछले वाले अगर आप देखें पेपर को, तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अन्य देशों से क्या लिया गया है। कनाडा, कनाडा से लिए गए प्रावधान, कनाडा से लिए गए प्रावधान। अब हमारा दूसरा देश कौन सा आ गया? कनाडा। क्या क्या लिया गया है? लगभग 5 चीजें ली गई हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। यहां पर जो पढ़ने लायक चीज है वो है संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे देश का जो केंद्र है वो सशक्त है, पावरफुल है, और हमारे देश में केंद्र के साथ राज्य भी हैं और राज्य में अपनी सरकारें भी हैं, यानी एक सरकार केंद्र में और कुछ सरकार, बहुत सारी सरकार राज्यों में, क्योंकि हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 थे, उससे पहले 7 भी थे। तो इसे क्या कहेंगे? सिस्टम विद ए पावरफुल सेंटर, सिस्टम विद ए पावरफुल सेंटर, यानी कि ये लाइन कहना क्या चाहती है? हमारे देश का जो सेंटर है, जो दिल्ली है, वो पावरफुल है। केंद्र सरकार शक्तिमान है, केंद्र सरकार शक्तिमान है, पावरफुल है, और राज्य सरकार उसके अंतर्गत आती है। कुछ दिन पहले लगभग 2018-19 में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री कह रही थी कि अगर जम्मू कश्मीर की तरफ देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी, जम्मू कश्मीर की तरफ देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी। और धमकी किसको दी थी? केंद्र सरकार को। आप देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अब तो वहां पे कोई सीएम भी नहीं है, यानी कि डायरेक्ट अगर केंद्र सरकार से टकराया जाएगा तो ध्यान रखिएगा वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम विद ए पावरफुल सेंटर। जिस देश में केंद्र के साथ राज्य होते हैं, जिस देश में केंद्र के साथ राज्य होते हैं और केंद्र सरकार जनता के द्वारा चुनी होती है और राज्य सरकार भी जनता के द्वारा चुनी होती है, उसे फेडरल कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरल कंट्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फिलहाल इसको ही ध्यान रखिए। फेडरल कंट्री वैसे अलग भी होती है, ध्यान रखिएगा। जहां पर शक्ति का विभाजन, समझ लीजिए, चलिए, जहां पर शक्ति का विभाजन आधा आधा होता है, आधी शक्ति
केंद्र के पास और आधी शक्ति राज्यों के पास, यानी कि 50% केंद्र ताकतवर और 50% ही राज्य ताकतवर, तो उस देश को फेडरल कंट्री कहते हैं। क्या हमारा देश फेडरल है? जी हां, हमारा देश फेडरल है। क्या अमेरिका फेडरल है? जी हां, अमेरिका भी एक फेडरल कंट्री है। परंतु फिर अगर अमेरिका फेडरल कंट्री है तो हमने ये प्रावधान अमेरिका से क्यों नहीं लिया? क्योंकि अमेरिका का प्रावधान थोड़ा सा अलग है और भारत में चल नहीं पाता। क्योंकि अमेरिका में समझ लीजिएगा, एक होता है सेंट्रल और एक होता है स्टेट्स। अमेरिका में एक सेंटर है और लगभग 50 या 51 राज्य हैं। अमेरिका में 50% पावर सेंटर के पास है और 50% पावर राज्यों के पास है। यानी कि अगर राज्य केंद्र सरकार से लड़ा या तू मैं हो गई तो जीत किसी की नहीं होगी और केंद्र की तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही समान ताकतवर हैं। तो यहां पर जीत किसी की नहीं होगी। केंद्र सरकार, अमेरिका की केंद्र सरकार अपने राज्य से कुछ नहीं कह सकती है। अमेरिका की केंद्र सरकार अपने राज्य से कुछ भी नहीं कह सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर राज्य के पास भी उतनी ही पावर है जितनी पावर केंद्र के पास है। क्लियर? यदि राज्य के मैटर में अमेरिका का केंद्र कुछ नहीं कर सकता है। अगर यह प्रावधान हम अमेरिका से ले लेते तो हमारे राज्य भी ऐसे ही उछलते रहते और केंद्र सरकार कुछ ना कह पाती। हो सकता है महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व सीएम है, वो और ज़्यादा खुलकर सामने आती। परंतु ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया कि हमारा जो केंद्र है वो ताकतवर है, हमारे जो केंद्र में शक्ति दी गई है। अब देख लीजिए भारत में क्या स्थिति रहेगी जो हमने लिए है। हमारे देश में भी एक सेंट्रल है और लगभग 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बदलते रहते हैं, समय के साथ साथ हमारे देश के मानचित्र में बदलाव होता रहता है। हमारा देश का मानचित्र, पॉलिटिकल मैप बदलता रहता है। पहले 29 स्टेट्स थे, आज कितने हैं? 28 हैं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरीज थी। आज कितनी है? आज है 8, इससे पहले थी 9। ध्यान रखिएगा, ये सब बदलता रहता है। तो सेंट्रल को, हमारे देश में अगर सेंट्रल की पावर देखें तो वो 80% है। अगर ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि 80% है, आप 70 मान लें, 75 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टेट के पास पावर है वो है 20%। कितनी है? 20। अब इन दोनों में अगर लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? क्योंकि पहलवान है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है तो हर कीमत पर वही जीतने वाली है। तो 2019 में यही हुआ जम्मू कश्मीर के साथ। शायद महबूबा मुफ्ती को यह पता नहीं था, पता करना चाहिए था। तो ध्यान रखिएगा, कनाडा से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं। सशक्त केंद्र, हमारे देश का केंद्र है सशक्त। चलिए दूसरा क्या लिया है? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है? कनाडा से। यानी कनाडा में भी राज्यपाल यानी गवर्नर राज्यों में भेजे जाते हैं। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। ऐसे ही हमारे यहां भी गवर्नर सेंट्रल के द्वारा ही भेजे जाते हैं। क्लियर? चलिए, यूनियन शब्द, एक शब्द है यूनियन। यूनियन शब्द कहां से लिया गया है? यूनियन शब्द लिया गया है कहां से? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से। संघवाद, संघवाद शब्द लिया गया है कनाडा के संविधान से। फेडरलिज्म, संघवाद, फेडरलिज्म, संघवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेडरलिज्म।
संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम कहां से लिया गया है हमारे देश का? कनाडा के संविधान से। ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, विजिटिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन दी यूनियन। ध्यान रखिएगा, शायद ये मैंने गलत पढ़ा है, इसको आप अपने आप देख लीजिएगा। मतलब यह है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जो ऐसी बातें हैं जो संविधान में नहीं दी गई हैं, अगर वो उत्पन्न हो जाएं तो वो उनका निर्धारण कौन करेगा? वो किसके पास जाएंगी? सेंट्रल के पास या राज्य के पास? ऐसी कोई भी चीज जो कि नई उत्पन्न हो वो सेंट्रल का विषय बन जाएगी। किसका विषय बन जाएगी? सेंट्रल का। अगर कोई भी ऐसी अवशिष्ट बात आ गई जो पहले नहीं थी, वो किसका विषय बन जाएगी? सेंटर का विषय बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अब कौन सा देश है? इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड से लिए गए प्रावधान एक बार देख लीजिए क्या क्या लिया गया है। लगभग 10-12 चीजें ली गई हैं, इधर भी हैं, 11 तक चीजें ली गई हैं। चलिए, इंग्लैंड। संसदीय शासन प्रणाली। क्या आपको पता है हमारे देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है इंग्लिश में? ऐसे ही इंग्लैंड की जो संसद है उसे भी पार्लियामेंट कहते हैं। उसमें भी 2 सदन है, लोअर हाउस और अपर हाउस। ऐसे ही हमारे देश की संसद में भी लोअर हाउस और अपर हाउस है। यह व्यवस्था हमने, संसदीय व्यवस्था हमने ली है इंग्लैंड से। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है इंग्लैंड से। यूएसए की संसद का क्या नाम है? यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। यूएसए की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। परंतु यह व्यवस्था हम कहां से ले रहे हैं? इंग्लैंड से। तो हमने अपनी संसद का नाम भी क्या कर दिया? पार्लियामेंट कर दिया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है? कहां से एडॉप्ट किया गया है? इंग्लैंड से एडॉप्ट किया गया है। संसदीय विशेष अधिकार। जो संसद में व्यक्ति बैठते हैं, जो सांसद होते हैं, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वह लोकसभा का हो, उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहां से लिए गए हैं? संसदीय विशेष अधिकार कहां से लिए गए हैं? वह लिए गए हैं इंग्लैंड के संविधान से। कहां से अडॉप्ट किए हैं? इंग्लैंड के संविधान से। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया इसे 2 तरीके से बोल सकते हैं, विधायी प्रक्रिया या संसदीय प्रक्रिया। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से या इंग्लैंड की संविधान से। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहां से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। क्या होता है, कैसे काम होगा अंदर संसद या राज्यों की विधानसभाओं में या विधान मंडल में, कैसे काम होगा, यह भी बात हमने कहां से ली है? इंग्लैंड के संविधान से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है। हम भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, या राजस्थान के नागरिक नहीं हैं, या एमपी के नागरिक नहीं हैं। हम इन राज्यों में रहते हैं, हम इन राज्यों में रहते हैं, परंतु हम नागरिक सिर्फ एक ही जगह के हैं, उत्तर वो भारत के। कहां के? भारत के। ध्यान रखिएगा। परंतु इसी के विपरीत अमेरिका में 2-2 नागरिकता है, डबल सिटीजनशिप है। इसीलिए हमने ये प्रावधान वहां से नहीं लिया। वहां पे राज्य की भी नागरिकता होती है और केंद्र की भी नागरिकता होती है, देश की भी नागरिकता होती है। हाँ, क्या हमारे देश में ऐसा पहले था? जी हां, 2019 तक हमारे देश में ऐसा था। 19 या 20 तक हमारे देश में ऐसा था। एक राज्य था भारत के ऊपर, बिल्कुल टॉप पर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती। शायद उन्हीं को ये योगदान जाएगा जिन्होंने पूरे भारत में सिंगल सिटीजनशिप लागू करवा दी।
पहले अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर थी, नहीं तो पूरे भारत में सिंगल सिटीजनशिप थी, परंतु जम्मू कश्मीर में डबल सिटीजनशिप लागू होती थी। धन्यवाद हो महबूबा मुफ्ती का, उन्होंने पूरे भारत में इस अपवाद को भी हटवा दिया। अब ठीक है, अब पूरे देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। चलिए, मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम आपको पता होना चाहिए, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वह चीफ मिनिस्टर हो, दोनों के पास मंत्रिमंडल होता है। यह भी सिस्टम हमने कहां से लिया है, यह भी सिस्टम हमने लिया है इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि विधि के समक्ष भारत में सभी समान हैं। क्या आपको पता है कि विधि के समक्ष सभी समान है? आइए फिर से कल की घटना का जिक्र करते हैं। कल थी 28 अगस्त 2022। अगर कोई अमीर व्यक्ति समान ना होता तो वो व्यक्ति पैसे के जोर पर बच सकता था कानून से, परंतु जब कानून की लाठी चली, लॉ की लाठी चली, तो 800 करोड़ का प्रोजेक्ट 9 सेकंड में धर धर हो गया। कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि कई बड़े बड़े लोग जेलों में चले जाते हैं जबकि उनके पास पैसा बहुत होता है। दिमाग आप लगा सकते हैं कौन कौन गए होंगे, है ना? तो ध्यान रखिएगा, कानून के समक्ष सभी भारत में समान है। कोई भी ऐसा ना समझे कि हम समान नहीं है, परंतु इस स्थिति में कुछ लोगों को छूट दी जाती है, जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, इन्हें थोड़ी सी छूट दी जाती है, इनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, परंतु वैसे सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और चीज रह गई यहां पर छुपी हुई थी, एब्सोल्यूट वीटो। मैंने बताया था भारत का राष्ट्रपति 3 वीटो पावर को यूज करता है या 3 वीटो पावर को एंजॉय करता है, जो कि संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 111 में है, जो कि संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 111 में है। तो एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतिक वीटो, कौन सा वीटो? अत्यंतिक वीटो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान रखिए, कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। आगे चलते हैं, एक और चीज रह गई छुपी हुई, द्विसदनवाद, यानी कि हमारी संसद में 2 सदन होंगे तो होंगे। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। महान्यायवादी का पद भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, क्या करता है, जब इसको पढ़ेंगे तब पता कर लेंगे। आगे है सस्पेंस। चलिए किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है। आगे देखते हैं, सर्वसत्ता संपन्न संसद। सर्वसत्ता संपन्न संसद, यह भी प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। जिसकी सत्ता होती है संसद, उसी की कंट्रोल में रहती है, कुछ ऐसा विचार है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग अमेरिका से ली गई है। और एक और चीज यहां पर देख लें कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, यानी कि राष्ट्रपति कैसे कार्य करेगा, या करेगा भी या नहीं, या नाम मात्र ही होगा। क्या आपको मालूम है भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है? ये भारत का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। तो संवैधानिक रूप से उसकी स्थिति क्या है वह इधर बताई गई है कि यहां से इंग्लैंड के संविधान से ली गई है कि वह नाम मात्र होगा। तो क्या होगा, एक बार यहां पर देख लेते हैं कैसी स्थिति है उसकी। सिंबॉलिक और नॉमिनल इंपोर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, यानी उसकी जो स्थिति होगी वो कैसी होगी? जो हमारा राज्य का अध्यक्ष है,
जो राज्याध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, वो कैसा है? प्रतीकात्मक है, सिर्फ प्रतीक है, कार्य उसका कुछ नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीक के लिए 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, उसका कोई कार्य नहीं होता है। होते भी हैं, ऐसा नहीं है कहीं मान लो कि बिल्कुल नहीं होता है, होता है परंतु बहुत कम, या नाम मात्र का महत्व है उसका। सिर्फ वह रबर स्टैंप है। कैसी स्टैंप है? रबर स्टैंप। अगर देखा जाए तो हमारे देश का राष्ट्रपति संसद से आए हुए, संसद के दोनों सदनों से आए हुए बिलों पर या बिल्स पर या विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। सिर्फ क्या करता है? हस्ताक्षर। तो यहां पर या तो वो प्रतीकात्मक है या वह नाम मात्र है। वैसा ही हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। एक तो सिंबॉलिक है, वह हमारा देश उसके ही नाम से जाना जाता है। हमारा देश प्रधानमंत्री से नहीं जाना जाता। संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से हमारा देश राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हमारे देश का राजा है राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री, और नॉमिनल है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता रहता है। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया गया है तो देख लीजिए एक बार। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिक स्ट्रक्चर, कहां से लिया है? फ्रांस से लिया गया है। कहां से? फ्रांस से। दूसरा, 3 शब्द हैं, 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता या समता। स्वतंत्रता बोले तो फ्रीडम या लिबर्टी। फ्रीडम को नहीं देखेंगे यहां पर, स्वतंत्रता को लिबर्टी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लिबर्टी, या इक्वलिटी, या बंधुत्व, फर्टर्निटी। बंधुत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्टर्निटी का सिद्धांत। तो इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। ये तीनों शब्द कहां से लिए गए हैं? ये तीनों शब्द ही लिए गए हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से। ध्यान रखिएगा, 60 देशों से कुछ ना कुछ लिया है। तो यहां पर हम 60 देश नहीं देखेंगे, लगभग 10-12 देश ही देखेंगे, उन्हीं से बनता है क्वेश्चन। सस्पेंसिव वीटो, मैंने बताया था भारत का राष्ट्रपति 3 वीटो पावर यूज करता है। कितनी? 3 वीटो पावर को यूज करता है। पहली थी एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी है सस्पेंसिव वीटो, और तीसरी यूएसए में पड़ी थी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो। तो फ्रांस के संविधान से हमने एक और चीज ली है, सस्पेंसिव वीटो। इसे कहते हैं निलंबन, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो कहां से ली गई है? सस्पेंसिव वीटो कहां से ली गई है? फ्रांस के संविधान से ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। जापान से एक ही प्रावधान लिया गया है, इसी को देखेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो भी कार्य किया जाएगा वो लॉ के अंदर ही किया जाएगा। तो यह भी प्रावधान कहां से लिया है? जापान से लिया गया है। एक ही प्रावधान है। चलिए, रसिया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, रसिया से भी हमने कुछ ना कुछ लिया है। चलिए, मूल कर्तव्य, कर्तव्य बोले तो ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई हैं? वह ली गई हैं रसिया के संविधान से। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इन्हें हमने जोड़ा है। किस संविधान के संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान के संशोधन द्वारा, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो यहां पर मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना में 3 चीज ली गई हैं, 3 शब्द लिए गए हैं। प्रस्तावना पे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय का आदर्श। प्रस्तावना के अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे, प्रियम्बल के अंदर 3 शब्द हैं,
सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 3 शब्द रहेंगे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इंग्लिश में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस का आदर्श कहां से लिया गया है? रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां पर लिया गया है? हमने कहां पर रखा है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में रखा है। और हमारे यहां पर एक और भी भाग है, उसमें भी इसको रखा गया है। न्याय शब्द, न्याय शब्द कहां से लिया गया है? न्याय शब्द यानी कि न्याय शब्द कहां से लिया गया है? जस्टिस, रसिया के संविधान से। पंचवर्षीय योजना बहुत बार पेपर में पूछी गई है। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान की व्यवस्था कहां से ली गई? हमने कहां से उसको कॉपी किया? हमने रसिया से कॉपी किया। देखिए, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं होती है। कुछ बच्चे इसको गलत नजरों से देखेंगे कि हमारा देश ये क्या कर रहा है। अरे, जब कुआं खुदा हुआ है तो नए कुएं को क्यों खोद रहे हो? पहले उसी से प्यास बुझा लो। तो यहां पर यही किया गया। जब हमारे देश के सामने एग्जाम्पल हैं, आप कहेंगे अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं लिया, अमेरिका ने तो अपना ही संविधान स्वयं बनाया था। अमेरिका ने सबसे पहले बनाया था, सबसे पहले बनाया था। लेकिन जब हमारे देश का संविधान बना तो हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल थे, उन्हीं को हमने फॉलो किया। क्यों इतनी मेहनत करें? आपने देखा होगा अमेरिका को संविधान बनाने में, मात्र 7 अनुच्छेद बनाने में, एक प्रियम्बल को बनाने में लगभग 13 साल लगे, 13 वर्ष लगे। हमारा तो संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगर हम स्वयं ही अपने आप बनाते तो हमें कितना वर्ष लगते? ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें ली हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान। देखिए, हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं। संविधान में 3 लिस्ट दी गई हैं। हमारे देश के संविधान में, भारत के संविधान में 3 लिस्ट हैं। कौन कौन सी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। हिंदी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों सूची ली गई हैं, परंतु उनमें से सबसे लास्ट वाली समवर्ती सूची कहां से ली गई है? वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, परीक्षा में सबसे अच्छा प्रश्न यही बनता है। आई थिंक सभी बच्चों को इसका अनुच्छेद भी मालूम होगा। जिसको इसका अनुच्छेद मालूम है कमेंट करिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। वैसे तो दोनों सदन अलग अलग बैठते हैं, लोकसभा अलग बैठती है और राज्यसभा अलग, परंतु कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाने के कारण, दोनों सदनों में गतिरोध हो जाने के कारण राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है, जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है। इसको भी पढ़ेंगे, ये भी आगे आएगा, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, संविधान के आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा या भावनाएं कहां से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? एक ही चीज ली गई है जर्मनी से। क्या लिया है? आपातकाल के दौरान जब भी भारत में आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे।
वैसे तो हमारे मौलिक अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वैसे तो हमारे मौलिक अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है, परंतु जब देश में नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो हमसे हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। कोई बच्चा कमेंट करके बताए कि हमसे कौन सा मौलिक अधिकार कभी नहीं छीना जा सकता है, कभी नहीं छीना जा सकता है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए प्रावधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होता है? अगर संविधान में कुछ ऐड करना है, अगर संविधान से कुछ हटाना है, अगर संविधान में कुछ बदलाव करना है तो संविधान संशोधन प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। किस आर्टिकल से करना पड़ता है? आर्टिकल 368 से करना पड़ता है। 368। अगर संविधान में बदलाव करना है, अगर संविधान में बदलाव करना है तो आर्टिकल 368 को फॉलो करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से बदलाव करना पड़ेगा। क्या है 368? इसको आगे की वीडियो में देखेंगे। चलिए, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया कहां से ली गई है? कैसे वो निर्वाचित होंगे? कौन उनको वोट डालेगा? ये प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। तो इसको भी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयरलैंड से लिए गए प्रावधान, आयरलैंड से लिए गए प्रावधान। क्या क्या लिया गया है एक एक लाइन में देख लेते हैं। टोटल 3 चीजें ली गई हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बने रहिएगा, यह भी पढ़ाए जाएंगे। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, किस प्रक्रिया से होगा? ये कहां से? राष्ट्रपति का पद लिया है अमेरिका से, राष्ट्रपति को हटाने के का तरीका, उसको प्रोसीजर को कहां से लिया गया है? महाभियोग को कहां से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ली गई है इंग्लैंड से, और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से। आगे लिखे, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन। क्या आपको पता है भारत की संसद में राष्ट्रपति कुछ लोगों को नॉमिनेटेड करता है? पहले वह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों को नॉमिनेट करता था, परंतु अब एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नॉमिनेट नहीं करेगा। अब परंतु राज्यसभा में अब भी 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा? बाई प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? बाई प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स बाई प्रेसिडेंट भेजे जाते हैं। कुछ विषय हैं जैसे कि साहित्य, कला, विज्ञान, इतने यानी कि 4-5 तरीके के कुछ विषय हैं, उन्हीं के आधार पर भेजा जाता है। जैसी कला, कला में खेल भी आ जाता है, तो सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था। एक अभिनेत्री हैं रेखा, उनको भी नॉमिनेट किया गया था। विजय माल्या जो कि भारत से भाग चुके हैं, उनको भी नॉमिनेट किया था राज्यसभा में। हाँ जी हाँ, विजय माल्या भी नॉमिनेट हुए थे राज्यसभा में। राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ध्यान रखिए बच्चों। राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। और राज्यसभा को इंग्लिश में राज्यसभा भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? आयरलैंड से ली गई हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना। जी हां, समझ गए आप। वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे और
इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रेम्बल। तो इसी स्माइल के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।